नंबर 3 फ्रॉम गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। आज हम चैप्टर नंबर 3 हिस्ट्री का है, ये इसको पढ़ेंगे। नीनो वॉज ईटिंग हर फेवरेट फूड बॉइल्ड राइस, स्क्वीश, पम्पकिन बीन्स एंड मीट। नीनो जो है वो अपना फेवरेट खाना खा रही थी। बॉइल्ड राइस है, स्क्वीश है, पम्पकिन है, बीन्स है, मीट है। ठीक है। हर ग्रैंड मदर हैज़ ग्रोन द स्क्वीश, पम्पकिन एंड बीन्स इन द लिटिल गार्डन प्लॉट एट द बैक ऑफ हर हाउस। उसकी जो ग्रैंड मदर है ये सब खाना बना रही थी उसके घर के पीछे जो खाली स्पेस पड़ा है वहाँ पे गार्डन में। ठीक है। शी रिमेंबर द फूड हैज़ बीन सो डिफरेंट व्हेन शी हैड बीन एट टू मध्य प्रदेश एज अ पार्ट ऑफ ए स्कूल ट्रिप। और वो सोच रही थी कि जब उसने मध्य प्रदेश गई थी, एमपी गई थी स्कूल ट्रिप से, तो वहाँ पे जो उसने खाना खाया था और आज वो उसके घर पे जो खाना बन रहा है उसमें टोटली डिफरेंट है टेस्ट में। तो वो इन सब को सोच रही है, उसके टेस्ट को, कलर को, है ना। तो वो सोच के ये जो चैप्टर है उसी को आगे बता रहा है कि ये जो खाने में वैरायटीज़ इतनी आती है, जो चेंज होता है खाने में टेस्ट या कलर, वो किस वजह से हो जाता है। ठीक है। Today, most of our food, such as the fruit, vegetables, grain, milk, and meat, comes from plants and that are grown and animals that are reared. और ये आज हम जो भी खाना खा रहे हैं, फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, मिल्क, ग्रेन, ये सब हमें कहाँ से मिलता है? एनिमल से और प्लांट से जो हम उगाते हैं। ठीक है। डिफरेंट प्लांट्स ग्रो इन डिफरेंट कंडीशंस। जो प्लांट्स होते हैं, हर प्लांट जो है अलग अलग कंडीशन में उगता है। लाइक किसी को ज़्यादा गर्मी में अच्छा प्लांट ना सीड ग्रो होता है, कोई कम गर्मी में होता है ना। तो इस तरह से हर प्लांट का, हर फ्रूट का, वेजिटेबल का एक अलग क्लाइमेटिक कंडीशन होती है, जिसकी वजह से ये जो फूड्स जो हैं वो ग्रो करते हैं। लाइक राइस जो है वो उसको ज़्यादा पानी चाहिए होता है एज़ कम्पेयर टू वीट एंड बार्ले। दिस एक्सप्लेन्स वाई फार्मर ग्रो सम क्रॉप्स इन द सम एरियाज एंड नॉट इन द अदर एरियाज। अब इसी तरह से हम जान सकते हैं कि जो फार्मर्स होते हैं वो एक ही जगह पे ही सारे क्रॉप्स जो हैं वो क्यों नहीं उगाते, क्योंकि हर एक के अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन में अच्छा फूड हैं, ग्रेन्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, वो ग्रो होते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंगली फार्मर्स जो है वो क्रॉप्स को ग्रो करते हैं। ठीक है। डिफरेंट एनिमल्स टू प्रिफर डिफरेंट इन्वायरमेंट। फॉर इंस्टेंस शीप एंड गोट्स कैन सर्वाइव मोर इजीली देन कैटल इन अ ड्राई। अब जैसे एनिमल्स के लिए भी सेम कंडीशन अप्लाई होती है। लाइक उन जैसे शीप है, गोट है, वो गर्म प्रदेश में, लाइक हॉट क्लाइमेटिक कंडीशंस होती है वहाँ पे आराम से रह सकते हैं। अगर यहीं पे अगर याक है, याक एक कोल्ड एनवायरनमेंट में रहने वाला एनिमल है। ठीक है। तो अगर उसको कहीं हॉट जगह पे लेके, लाइक रेगिस्तान में लेके आ जाए तो उसका सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है। अगर इन्हीं को शीप एंड गोट को भी अगर ठंडे प्रदेश में लेके जाएं रहने के लिए, तो वो भी वहाँ पे ज़्यादा दिन तक नहीं ज़िंदा रह पाएंगे। तो मीन्स हर एक कंडीशन, हर एक एनिमल की भी क्लाइमेटिक कंडीशन होती है जहाँ पे वो इजीली सर्वाइव कर सकते हैं। नाउ द बिगनिंग ऑफ द फार्मिंग एंड द हर्डिंग। ठीक है। We have seen in a chapter number 2 that the climate of the world was changing, so were plants and the animals that used as a food. Men and women and children probably observed several things: the places where edible plants were found and how seeds broke off stalks, fell on the ground and new plants sprouted from them. अब जैसे देखा आप लोगों ने कि वर्ल्ड में जो है अपनी धरती पे हर एक टाइम पे क्लाइमेट जो है वो चेंज होता रहता है। कभी सर्दी आती है, कभी गर्मी आती है, कभी बारिश आती है, कभी पतझड़ आते हैं। तो इस तरह से मौसम जो है वो चेंज होता रहता है। तो मौसम जैसे जैसे चेंज होता है वैसे वैसे जो खेती करते हैं ना जो किसान, वो भी अपने क्रॉप्स को चेंज करते रहते हैं। लाइक रबी एंड खरीफ आप लोगों ने सुना होगा, 2 सीज़न होते हैं खेती के, जिसमें अलग अलग ग्रेन्स जो हैं, फूड्स जो हैं वो उगते हैं। लाइक सर्दियों में देखा होगा आप लोगों ने गाजर आती है। अभी गर्मियों में गाजर इतनी टेस्टी नहीं आती थी, सर्दियों में गाजर अच्छी आती है। तो मीन्स ये क्लाइमेटिक कंडीशन है कि जितनी ज़्यादा अच्छी सर्दी होती है उतना ज़्यादा अच्छा जो है इन सर्दियों के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स अच्छे आते हैं। अब लाइक कुछ गर्मियों के प्लांट्स भी होते हैं, है ना। तो गर्मियों में कुछ प्लांट्स और कुछ वेजिटेबल्स अच्छे बनते हैं, जितनी ज़्यादा गर्मी होती है उतना ज़्यादा अच्छे से पकते हैं। और बरसात के टाइम में दूसरे कुछ फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, वो अच्छे होते हैं। तो लाइक जो ऐसी क्लाइमेटिक कंडीशन होती है उसके अकॉर्डिंगली जो लोग हैं वो फार्मिंग करते हैं, उस तरह से फूड्स को ग्रो करते हैं। ठीक है। अब जैसे पहले जो थे
लोग जो थे वो खाना, जैसे उन्होंने सीड्स जो हैं वो प्रिजर्व करते थे उसको, फिर जैसे उन्होंने कभी सपोज ऐसा किया होगा खाते टाइम वो बीज जो है वहाँ पे बाहर गिरा दिया होगा, और फिर कभी बारिश आई और उससे नया प्लांट जो है वो ग्रो कर गया। तो उन लोगों ने इस तरह से सीखा कि हम एक सीड से वापस उसी तरह का प्लांट जो है वो ग्रो कर सकते हैं। तो इस तरह से उन्होंने फिर धीरे धीरे एग्रीकल्चर करना सीख लिया, और कई सारे प्लांट सीड से उन्होंने फिर अलग अलग तरह की क्रॉप्स जो है वो उगाना शुरू कर दिया था, अपने लिए खाना जो है वो प्रिजर्व करना शुरू कर दिया था। ठीक है। Perhaps they began looking after plants, protecting them from birds and the animals so that they could grow and the seeds could ripen. फिर इसी तरह से उन्होंने उनका देखभाल करना भी, जैसे जैसे वो ग्रो करने लगे थे सीड्स को, वैसे उनकी देखभाल करना भी शुरू कर दिया था उन्होंने, ताकि वो किसी भी बर्ड्स या एनिमल से उनको हार्म नहीं पहुँचे उन क्रॉप्स को, तो उनको प्रोटेक्शन देना शुरू कर दिया था ताकि वो जल्दी से बड़े हो जाए प्लांट्स, और उनके ऊपर जो फ्रूट्स हैं वो पूरी तरह से पक जाए। इन दिस वे द पीपल बिकम्स फार्मर, और इस तरह से ये जो उस टाइम के लोग थे वो फार्मर बने, जैसे धीरे धीरे उन्होंने एग्रीकल्चर जो है उसको अडॉप्ट करना लगे और अपने लिए खाना जो है उनको प्रिजर्व करना शुरू कर दिया। वुमेन, मैन एंड चिल्ड्रन could also attract and then tame animals by leaving food for them near their shelters. अब धीरे धीरे उन्होंने पालतू जानवरों को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया। लाइक उन्होंने अपने घर के आसपास जो खाना जो है वो स्प्रेड करना शुरू कर दिया, जिसके लालच में जो टेम एनिमल्स थे, जो पालतू जानवर थे, वो आते थे और वहाँ से खाना खाते थे, और धीरे धीरे उन्होंने उनको पालना भी शुरू कर दिया था। तो जो द फर्स्ट एनिमल टू बी टेम्ड वॉज द वाइल्ड एंसेस्टर ऑफ द डॉग, और जो फर्स्ट एनिमल था जो उनके द्वारा पाला गया था वो कौन था? वाइल्ड एंसेस्टर ऑफ द डॉग। जो डॉग की सबसे पुरानी प्रजाति थी, वाइल्ड एंसेस्टर, उसको सबसे पहले पालना शुरू किया था। लेटर पीपल एनकरेज एनिमल्स दैट वर रिलेटिवली जेंटल टू कम नियर द कैंपस एंड दे वर लिव्ड, और फिर धीरे धीरे दूसरे और भी कई प्रजाति के जानवर जो थे वो आने शुरू हो गए और उनको वो पालने लग गए थे। These animals such as sheep, goat, cattle and also the pig lived in herds and most of them ate grass। और इस तरह से इन्होंने sheep है, goat है, pigs हैं, वो सब झुंड में रहने लगे और उन्हीं के घर के आसपास ही रहने लग गए थे, क्योंकि वहाँ पे जहाँ पे ये लोग रहते थे वहाँ के आसपास पानी रहता था तो ग्रास उगती थी, और ग्रास ये लोग जानवर जो थे वो खाते थे, और इनका जो लोग रहते थे वो भी अपने खाना जो होता था या कुछ वेस्ट ऑफ फूड था वो भी उसको खा के अपना पेट भरते थे। तो एक तरह से जो पहले के लोग थे वो वाइल्ड एनिमल्स को अपने पास में रखने के लिए खाने खिलाते थे, और उनको ग्रास जो है वो उनको खाने को मिल जाती थी, तो जिसकी वजह से वो उन्हीं के आसपास ही रहते थे और उनको प्रोटेक्शन मिलता था वाइल्ड एनिमल्स से। जो टेम एनिमल्स जो थे, जो पालतू जानवर थे, उनको बड़े वाइल्ड एनिमल्स जो थे उनसे प्रोटेक्शन मिलता था, क्योंकि जो आदमी था, इंसान जो था, वो उनको बचाता था उनसे और उनको प्रोटेक्ट करता था। और इंसान जो था वो उनको इसलिए प्रिजर्व करता था एज ए स्टोरेज ऑफ फूड, एक तरह का स्टोर्ड फूड था। लाइक मीट है, लाइक पालतू जानवर जो थे उनका मीट खाने के लिए वो लोग काम में लेते थे। कभी मान लो कुछ खाने को नहीं मिलता था तो वो उन्हीं को पालते थे और उन्हीं का मीट खाते थे। मिल्क था उनके लिए एज उनका सोर्स ऑफ फूड, तो उनको वो टेम एनिमल्स को रखते थे ताकि उनका एक सोर्स ऑफ फूड रह सके। ठीक है। Often people protecting these animals from the attack by the other wild animals. This is how they become herders, और इस तरह से वो एक herders भी बन गए। ठीक है, जो पालने लग गए, ठीक है, जानवरों को। Now next is the domestication। अब domestication क्या होता है? Domestication is the name given to the process in which people grow plants and look after animals। डोमेस्टिकेशन एक प्रोसेस है जिसमें जो लोग हैं वो प्लांट्स को ग्रो करते हैं और उनकी देखभाल करते हैं। ठीक है, और जानवरों की भी देखभाल करते हैं। वेरी ऑफन प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट आर टेंडेड बाय पीपल्स बिकम डिफरेंट फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स, वाइल्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स। आपने देखा होगा कि प्लांट्स एंड एनिमल्स जो हैं वो सभी डिफरेंट होते हैं और उनको अलग अलग तरीके से, जो टेम एनिमल्स जो होते हैं और वाइल्ड एनिमल्स जो होते हैं वो टोटली डिफरेंट होते हैं।
जो पालतू जानवर होते हैं और जंगली जानवर होते हैं उनके दोनों के बिहेवियर में चेंजेस होता है, तो ये लोग टेम्ड एनिमल्स को पालते थे। फॉर एग्जाम्पल दे सेलेक्ट दोज प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट आर नॉट प्रोन टू डिजीज़, और इस तरह से वो इस तरह के एनिमल्स को पालते थे जिनमें की ज़्यादा कोई डिजीज़ नहीं होती है और ना ही उससे दूसरे में स्प्रेड होती है डिजीज़। They also select the plants that yield a large size grain and have a strong stacks capable of bearing the weight of the ripened grain. और इस तरह से वो सीड्स भी ऐसे सेलेक्ट करते थे बड़ी साइज़ की, जिससे कि उनको ज़्यादा मात्रा में अनाज मिल सके और जो उनका प्लांट है सीड का वो इतना कैपेबल हो कि वो पका हुआ फल जो है वो उसको अच्छे से हैंडल कर सके, उसको अच्छे से पकड़ सके। अगर कमज़ोर तना होगा तो वो पका हुआ फूड जो है वो नीचे गिर जाएगा और वो ख़राब हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब मीन्स क्वालिटी ऑफ द सीड वो अच्छी मेंटेन रखते थे ताकि जो वो काम कर रहे हैं उसके ऊपर वो उनको अच्छा रिजल्ट दे। सीड्स फ्रॉम सेलेक्टेड प्लांट्स आर प्रिजर्व्ड एंड सोन टू इंश्योर दैट न्यू प्लांट्स विल हैव द सेम क्वालिटी, और इस तरह से वो अच्छी क्वालिटी के सीड्स जो थे वो प्रिजर्व करके रखते थे ताकि उससे और भी वो अच्छी क्वालिटी के क्रॉप्स को ग्रो कर सके। अमंग्स एनिमल those that are relatively gentle and selected for breeding, such as result of the gradually domesticated animals and the plants become different from the wild animal। अब इस तरह से जो कुछ जानवर थे उनको जैसे जैसे इन्होंने पालना शुरू किया तो उनके चेंजेस होने लगे, उनकी ब्रीडिंग में चेंजेस हो, मतलब उनकी जो आगे जो नस्ल बढ़ने लगी उसमें भी चेंजेस होने लगे, क्योंकि धीरे धीरे वो जो वाइल्ड एनिमल्स की उनकी जो मतलब क्वालिटीज़ थी, लाइक यहाँ पे देखो पिग का टीथ दे रखा है, एक जो है वाइल्ड पिग का है और एक है टेम पिग का। तो ये बड़ा जो टीथ दिख रहा है आपको वो वाइल्ड पिग का है, और जो धीरे धीरे उन्होंने उसको पालना शुरू किया, उसके ख्याल रखने लगा, उसके ध्यान रखने लगे, तो धीरे धीरे उसके बॉडी स्ट्रक्चर्स में उनकी फिज़िकल अपीयरेंस में चेंजेस आने लग गए। तो ये जो छोटा वाला जो टीथ है वो टेम पिग का है। तो मतलब धीरे धीरे उनकी जैसे जैसे उनकी ब्रीडिंग होने लगी वैसे वैसे उनकी बॉडी में चेंजेस होने लगे, क्योंकि वो उनको उसी हिसाब से धीरे धीरे चेंज करने लग गए थे, उनके लाइफस्टाइल को, उनकी रहन सहन को, खाने के तरीके को, क्योंकि उनका थोड़ा सा डेलिकेटली ध्यान रखने लग गए थे। फॉर एग्जाम्पल the teeth and horns of the wild animals are usually much larger than those of the domesticated animals। जैसे देखा होगा एक जंगली पिग जो था उसके सींग जैसे उसके दांत जो है वो बहुत बड़े होते थे एज़ कम्पेयर टू द टेम एनिमल्स। जो टेम एनिमल्स जो पालतू जानवर थे, पालतू पिग जो था उसके दांत जो है वो छोटे होते थे, क्योंकि वो उसको इंसान को हार्म नहीं करते थे। अगर जंगली पिग होगा तो वो इंसान को हार्म कर देता है। ठीक है, डोमेस्टिकेशन वॉज अ ग्रेजुअल प्रोसेस दैट टुक प्लेस इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, और ये धीरे धीरे इस पूरे वर्ल्ड में काम होने लग गया डोमेस्टिकेशन का। ठीक है, इट वॉज बिगेन अबाउट 1200 years ago and virtually all the plants and the animals produced that we use as today food is the result of domestication। आज 12,000 साल पहले से डोमेस्टिकेशन शुरू हुआ है, और आज हम जिस फूड को खा रहे हैं, जो एनिमल्स हमारे आसपास घूम रहे हैं, ये सब इसी डोमेस्टिकेशन की वजह से ही है, क्योंकि लोगों ने शुरू से इन फूड्स को, इन सीड्स को प्रिजर्व करना शुरू किया और अच्छी क्वालिटी के सीड्स जो हैं वो प्रोड्यूस करने शुरू किए। तो जिसको भी हम जैसे वीट है, बार्ले है, ये ऐसे कुछ सीड्स हैं जो शुरुआत से चले आ रहे हैं, इनको प्रिजर्व करते जा रहे हैं और आज भी हम इनको खा रहे हैं। ठीक है, Some of the earliest plants to be domesticated were wheat and the barley, and the earliest domesticated animals such as sheep and goat। और ऐसे ही एनिमल्स भी हैं जैसे शीप एंड गोट हैं, वो भी आज भी हम देख रहे हैं कि ये पालतू जानवरों के रूप में हम अभी भी पालते हैं। ठीक है, थैंक यू।